दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा आर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथियों, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि जो सिंटैक्स का रूल था पूरा, माने जो चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्रीमेंट उसके मैंने सारे रूल को आपको विथ एग्जाम्पल क्या क्या समझा दिया। सारे रूल को विथ एग्जाम्पल आपको क्या किया समझा दिया, ठीक है। अब आज आपका उसको एग्जाम्पल, अब आपने कितना उसको समझा है, उसको आप लोगों को क्या करना है, क्रियान्वित करना है कि आप कितना बेहतरीन परीक्षा में कर सकते हैं। अगर परीक्षा आ गई, परीक्षा में आ गया इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आज उसी से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए 18 से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और सबको बताना उसके बारे में, ठीक है। तो आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ए राइज एंड फॉल। देखिए ए राइज एंड फॉल क्या होता है बाबू। ए राइज एंड फॉल माने एंड से दो नाउन जुड़े हुए, माने ए राइज, द राइज एंड फॉल। द राइज एंड फॉल दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना है, मैंने आपको एंड वाला बताया था, एंड वाला बताया था कि एंड के बाद अगर दो नाउन आते हैं तो वर्ब हमेशा क्या रखते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। और फिर मैंने बताया था कि एक नाउन के पहले वर्ब आए और दूसरे के पहले वर्ब, सॉरी यहाँ आर्टिकल आए दूसरे के पहले ना आए, तो इसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता था। और फिर मैंने आपको बताया था कि ए आए, नाउन आए एंड फिर ए नाउन आए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता था ना भैया। अब यहाँ ए नाउन एंड और प्लस नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता था। द नाउन प्लस एंड आए और प्लस नाउन आए तो यहाँ पर देखिए दोनों के पहले द आ जाए तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता था, ठीक भैया। उसके बाद मैंने बताया था इसी तरीके से एडजेक्टिव के बारे में बताया था, इसी तरीके से पॉजेसिव के बारे में बताया था कि दोनों के पहले आता है तो प्लूरल लगेगा, दोनों के पहले आता है तो हम क्या करते हैं, नहीं आता है तो सिंगुलर लगता है, यदि एक के पहले आता है एक के पहले नहीं आता है तो ये सारी चीजें समझाया था। लेकिन कुछ मैंने ऐसा बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा साथ साथ चलते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये सब क्या होता है बाबू, साथ साथ चलते हैं, ब्रेड एंड बटर। बताया था ना कि ये हमेशा क्या होंगे भैया, ग्लोरी, द क्राउन एंड द ग्लोरी। उसी तरीके से द राइज एंड द फॉल, ये साथ चलने वाले वर्ड है, और जो वर्ड साथ चलते हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। और काफी लोगों का आंसर आ रहा है, किसी का इज आ रहा है, किसी का आर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जिसका सही है, जो इज का उत्तर दे रहे हैं उन्हीं लोगों का सही है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर ऐसे वर्ड जो हमेशा क्या आते हैं भैया, साथ में आते हैं, ठीक है, साथ में आते हैं, उनके साथ वो एंड से जुड़े होते हैं उसके बावजूद भी सिमिलर माना जाता है। जैसे बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, द क्राउन एंड द ग्लोरी, द क्राउन एंड द ग्लोरी ना भैया। ट्रू एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा ना भैया। तो ये सब साथ चलने वाले वर्ड हैं, तो इनके साथ हमेशा क्या किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाने की गलती मत करिएगा आप लोग। तो देखिए इसी तरीके से आपका रिवाइज भी हो जा रहा है, पुराना नियम जितना भी जो भी जैसे है, ठीक है। अब आइए देखिए, जैसे मिस्टर बोस, मिस्टर बोस। अब भैया अगर यहाँ पर एंड लगा होता तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाता। मैंने कहा था आर हो या नार हो, आर हो या नार हो, तो आर और नार अगर उनसे दो नाउन जुड़े हुए हैं तो बाद वाले नाउन के अनुसार, माने मिस्टर घोष के अनुसार, यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा। याद करिए दोस्तों, ठीक है।
तो आपने देखा दोस्तों, इस प्रकार से आपका होगा। और मैं अगला बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ आइदर आर से आपका दो पर्सन जुड़े हुए हैं, आइदर आर और नाइदर नार से दो पर्सन जुड़े हुए हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आर और नार के बाद ना भैया, आइदर आर और नाइदर नार के पास जो भी होगा उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग, जो पर्सन होगा उसी के अनुसार यहाँ पर क्या किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल का है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन कभी इनके साथ दो सब्जेक्ट जुड़ रहा हो, इनके साथ दो सब्जेक्ट जुड़ रहा हो, तो दो सब्जेक्ट तो पहले आपका क्या होता है, सिंगुलर आता है, और फिर बाद में क्या आता है, प्लूरल आता है। किसके साथ, आइदर और नाइदर नार के साथ। इस तरीके से करना है। लेकिन अगर दो पर्सन जुड़ रहे हैं तो जो आर और नार के नजदीक में होगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। और आर और नार के साथ अगर जुड़ रहा है तो आर के बाद और नार के बाद आने वाले कर्ता के अनुसार हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, वाज हो जाएगा। अब देखिए ए फ्यू मेन होता है यहाँ पर। अब देखिए ए फ्यू मेन गुड नेचर, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग बता लेंगे, ठीक है। ए फ्यू मेन, देखिए भैया ए फ्यू आ जाए, जैसे मैंने बताया था ए नंबर ऑफ आता है ना, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन क्या है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल के साथ साथ एक प्लूरल है। काउंटेबल के साथ क्या है, प्लूरल है। किसका प्लूरल है, ये मैन का प्लूरल है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही भैया, आर सही हो जाएगा। यह बात समझ में आ गया। लेकिन मैंने कहा था जैसे ये नंबर आप आ जाए, ये नंबर आप, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहीं पर द नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ, तो द नंबर आपके साथ ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसी प्रकार से ए वैरायटी ऑफ होता है, ए वैरायटी ऑफ होता है, इसके बाद तो प्लूरल नाउन आता है लेकिन प्लूरल वर्ब भी होता है। लेकिन अगर द वैरायटी ऑफ आ गया, द वैरायटी ऑफ आ गया, तो इसके बाद प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये चीजें आपको क्लियर कर दिया। वैसे ए फ्यू मैन आया, ए फ्यू मैन, अगर इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता तो यहाँ वर्ब सिंगुलर हो जाता, और यहाँ काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए मेनी ए मैन, मेनी ए मैन आया है, तो मैंने बताया अभी कल ही आप लोगों को बताया था बाबू कि जैसे यहां पर आ जाए क्या, मेनी आ जाए, उसके बाद ए मेनी, ए ग्रेट मेनी आ जाए, क्या आ जाए, ए ग्रेट मेनी आ जाए, ए ग्रेट मेनी आ जाए, ए गुड मेनी आ जाए, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेनी ए आ जाए, मेनी ए आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, वांट्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेनी के बाद ए आया हुआ है, मेनी ए मैन, क्या है भैया, मेनी ए मैन आया हुआ ना। तो अब आपको मेरी बात यह एकदम से क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ क्या चीज कैसे प्रयोग किया जाता है, और इन चीजों को आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से जब जानेंगे तो हमें लगता है बहुत बेहतरीन आपका हो जाएगा। सब कुछ आप लोग बेहतरीन ढंग से करने लगेंगे, क्योंकि नियम भी बता दिया हूं, तो नियम के बाद अब आप लोग इसको करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर, जैसे ईच एप्पल आ गया, तो मैंने कहा ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी न भैया, आइदर नाइदर, इसको समझिएगा। इनके साथ ईच एवरी आइदर, जैसे ईच एवरी हुआ, जैसे नो वन हुआ, एनी वन हुआ न भैया, ईच एवरी नन
नो वन, एनी वन, इस तरीके से आ गया भैया। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सॉरी सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब यहाँ पर क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का। हमेशा ईच आया हुआ है, उसके साथ यहाँ पर क्या हो गया, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन, चाहे जो भी हो, यहाँ पर किसका हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, फिर भी अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, लेकिन सभी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, यही चीज आप लोग गलती करते हैं दोस्तों। तो आपने देख लिया, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। और कहीं पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइएगा। हम आपको सारी चीजें एकदम क्लियर कर देंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए आपको। चले भैया, क्लियर हो गया, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए इब्री प्लेयर, अब देखिए ईच इब्री की बात मैंने कहा, इब्री आ गया तो मैंने कहा ईच इब्री ना, आइदर नाइदर कुछ भी आया हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना, और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, हैज हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया होगा। ईच इब्री आइदर नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है आप, ठीक है। हमेशा इसके बाद सिंगुलर आता है भैया, ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आल आया। अब आल के बाद ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और आल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वह प्लूरल होगा, और इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि अनकाउंटेबल नाउन आता तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन काउ काउंटेबल नाउन है और तो काउ आया है तो प्लूरल होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल काउज आर एनिमल्स ना भैया, सभी गाय आपकी क्या है बाबू, जानवर है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, अब तुरंत पूछिएगा, सर हमको यहाँ नहीं आया, फिर से बता दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइएगा। कुछ लोगों का है जा रहा है, सॉरी कुछ लोगों का ई जा रहा है, कुछ लोगों का आर आ रहा है, लेकिन आप लोग एकदम परफेक्टली एकदम सही आंसर बताने का प्रयास करिए। और मैं जब तक मैं आपको समझाता रहता हूँ, एक्स्ट्रा चीज बताता रहता हूँ, और तब तक मैं आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अलग से मतलब अपना आंसर दिए रहिए ना भैया, तभी अच्छा लगेगा। चलिए आगे, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ का सम, देखिए भैया, यहां मैंने कहा था जैसे सम आ जाए, क्या आ जाए, सम आ जाए, सम ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए, और उसके बाद आपका मोस्ट आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ इनफ आ जाए, इनफ आ जाए, इनफ ऑफ आ जाए, नॉट इनफ ऑफ आ जाए, प्लेनिटी ऑफ आ जाए ना भैया। इस प्रकार से यदि इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि काउंटेबल नाउन आता है, क्या आता है, काउंटेबल नाउन होता है तो पहली बात तो प्लूरल में रहेगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमेशा क्या रहेगा भैया, इज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग। लेकिन कुछ लोग देख रहा हूँ आर बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं भैया, लेकिन आप लोग एकदम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और हमें उम्मीद रहती है कि आप लोग एकदम एग्जैक्ट और एकदम सही आंसर बताएंगे, लेकिन सभी लोगों का सही आंसर आता भी नहीं है ना, यही बेवकूफी है। देखिए भैया, इसका इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, कम से कम 200 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपका एकदम से क्लियर हो जाए। मैं कह रहा हूं कि एकदम अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में होगी, एकदम मुट्ठी में आपकी होगी। तो आगे चलें, एकदम सारा डाउट एकदम क्लियर हो गया, कहीं से किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं रहा।
अब चलिए आगे देखिए। अब देखिए आल द शुगर। अब देखिए आल के बाद यहाँ पर आ गया क्या, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आया तो ध्यान रखिएगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का। अगर यही काउंटेबल नाउन आता और काउंटेबल नाउन आता तो बाबू ध्यान में रखना है, और फिर आल का प्रयोग क्या होता है, जब अगर संपूर्ण के लिए, होल के लिए बात करता है तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं। और लेकिन यदि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक लोग की बात करता है, अलग अलग लोगों की, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का। और लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, काउंटेबल है और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सुगर है, सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि साथियों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और सारे लोग आंसर भी अच्छी तरीके से दे ले रहे हैं और आगे भी बेहतर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। और इसी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर करते रहिए और आंसर बताते रहिए। और जानते हैं विथ कॉन्सेप्ट, अगर आपको सारी चीजें पता है, अगर कॉन्सेप्ट के साथ आप कोई चीज जान रहे हैं बाबू, तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्या होता है, सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती है। अगर आप अंदाज बस करने लगे या थोड़ी बहुत जानकारी लेके करने लगे तो हमें लगता है कि सफलता तो नहीं मिल पाएगी बाबू। इसलिए किसी चीज को बाबू, किसी क्षेत्र में अपना समय दे के देखिए, देखिए वह आपको खुद ही लाभान्वित करने लगेगा जिस क्षेत्र में आप अपना समय दे रहे होंगे। देखिए अब यहाँ देखिए भैया आल। अब आल जो है संपूर्ण की बात कर रहा है, होल की बात कर रहा है। भाई यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया, ना तो काउंटेबल नाउन आया ना तो अनकाउंटेबल नाउन आया, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, होल की बात कर रहा है। और जब होल की बात करता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। आल इज रेडी नाउ, सभी अभी क्या है, एकदम से तैयार है भैया। तो आपने देखा कि इस प्रकार से आप लोगों को करना रहता है ना भैया। अब लेकिन अब यहाँ पर संपूर्ण का बोध करा रहा है इज, और लेकिन कभी कभी सभी लोगों की बात कर देता, तो सभी लोगों की बात कर देता तो वर्तमान ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, जब आपका ना काउंटेबल है ना अनकाउंटेबल है, जिससे आपका पता भी नहीं चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इनके साथ हमेशा क्या करेंगे भैया, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों सही होगा, दोनों कंडीशन में। तो ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, अगर बनेंगे भी तो भैया सिंगुलर दिया है तो सिंगुलर मारिए, प्लूरल दिया गया तो प्लूरल, और कभी कभी दे देता है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों मार दीजिएगा ऐसे कंडीशन में। अब क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आइदर ऑफ द बुक्स होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर दे दिया जाए आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर आप लगा हुआ तो इनके साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, कभी सिंगुलर नाउन का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। आइदर ऑफ ना, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ ना, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चा, इस नियम को बताए हैं। लेकिन नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में, देखिए भैया किसी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सॉरी सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन का, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ इस तरीके से आ गया है, ऑफ लग गया है तो इनके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्बें भी इनके साथ क्या होती हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। यह भी बात आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गई होगी, कहीं से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब बुक्स देख के यहाँ आर मत लगा दीजिएगा, अब बुक्स लगा देख के अगर आप आर लगा देंगे तो पक्का आप धोखा खा जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और आप अपना लाश कर बैठेंगे। अब देखिए वही चीज यहाँ दिया गया है जो अभी मैंने बताया, नाइदर ऑफ द बुक्स,
बॉयज, सॉरी बैग्स, क्या दे दिया गया है, बैग्स दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ बैग्स दे दिया गया है, क्या दे दिया गया दोस्तों, बैग्स की बात कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको क्या करना है भैया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा, या भी लगभग। अब देखिए, अब आपको स्पीड इसी तरीके से बनती चली जाएगी और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आप क्या करते जाएंगे, मेरे बिना बताए हुए ही जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को आप क्या करते जाएंगे, करते हुए हल करते हुए चले जाएंगे दोस्तों। अब अगला प्रश्न में चलते हैं। जैसे कहता है समबॉडी स्टोलन, अब भाई देखिए समबॉडी की बात करता है, समबॉडी की बात करता है, नो बॉडी की बात करता है, नो बॉडी की बात करता है, सम वन की बात करता है, नो वन की बात करता है, तो इनके साथ हमेशा क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज स्टोलन माई शूज, समबॉडी हैज स्टोलन माई क्या हो जाएगा भैया, शूज हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये भी कितना सरल था बाबू, एकदम सिंपल है। अगर आपको पता है ये सारी चीजें तो आप लोग इजीली ढंग से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमें उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, समबॉडी वाला भी, ठीक है, और गलतियां नहीं होगी। आगे चलता हूं नेक्स्ट पे। देखिए नो वन भी आ गया इन द रूम। अब नो वन, अभी देखिए भी नो वन का बताए थे भैया, अभी आपको नो वन वाला बताए ही थे और तब से आ भी गया ना भैया। तो यहां पर क्या लगेगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी लगभग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हाँ, फिर भी अगर किसी तरीके से कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करिए, क्योंकि भैया देखिए आप लोग कोई सही उत्तर बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, लेकिन आप लोगों से बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि आप लोग एकदम सही और एग्जैक्ट उत्तर बताएंगे। देखिए एवरीवन आ जाए, सम वन, एवरीवन ना भैया, नो वन, ये सब आ जाए तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ना, उसके बाद समबॉडी, समवन, नो वन, कोई भी आ जाता है तो इनके साथ पर्सनली हमेशा हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग सारे लोग कंसंट्रेट में रखिएगा, ठीक है। अब अगला देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिए एवरीवन आ गया, तो एवरीवन देख के कि यार प्रत्येक, तो यहाँ पर एवरीवन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का। अभी अभी मैंने बताया ना, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। बताया कि नहीं बताया, जल्दी बताइएगा, बोलिए। एकदम क्लियर हो गया, उम्मीद है कि एकदम से क्लियर हो गया होगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी ना। तो आइए अब हम अगला चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 15 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस में हो गया है। अब 16वां देखिए भी, आई हैव चेक्ड द फैन, आई हैव चेक द फैन भैया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आई हैव चेक्ड द फैंस, माने कई पंखे थे, मैंने सबको चेक किया ना। अब यहाँ पर आल क्या आया, इस पंखों के लिए आया, माने काउंटेबल के लिए आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है। अब अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है आल का प्रयोग, तो हमेशा किस में किया जाएगा भैया, प्लूरल में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, प्लूरल में। जब भी आल का प्रयोग आपको पता चल रहा हो, भाई पूरे समूह की बात कर रहा है, तो इज का प्रयोग किया जाएगा। और अगर यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का, चाहे एवरीथिंग की बात करे, चाहे एवरी मैन की बात करे, माने सभी लोगों की बात करे ना भैया, तो ऐसे कंडीशन में जब लोगों का बोध कराता है तो इसके साथ प्लूरल, और खासकर यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है। अगर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ क्या लगेगा भैया, यहाँ पर आर लगेगा, आल आर ओके, आल इज ओके गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आल आर ओके। ऐसे कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए भैया, ये आल किसके लिए आया है, फैंस के लिए आया है, ठीक है भाई, आई के लिए थोड़ी ना आया है, किसके लिए आया है, फैंस के लिए आया है। तो फैंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ क्या लगेगा,
प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव जस्ट सीन द स्टूडेंट्स। अब देखिए सीन द स्टूडेंट्स मैंने जिन बच्चों को देखा ना, आल कह रहा कि आल, भैया आल किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए आया है। स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। कैसा काउंटेबल नाउन है भैया? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या किया जाता है? आल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपका एकदम कंफर्म हो गया होगा कि कहीं से किसी भी प्रकार की इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। एकदम स्पष्ट दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ चला जाएगा। मेरा यही टारगेट और यही लक्ष्य है, ठीक है। और आप लोगों को इसको बेहतर से बेहतर करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि नियम बता रखा हूं, नियम बताने के साथ साथ अब उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आप जब नियम को आप देखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे और जब इस प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे उन नियमों को और आपको पकड़ते हुए नजर आएंगे आप इन सबको, तो आपको अच्छा भी महसूस होगा और प्लस कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फिर इंग्लिश आपको आसान लगती हुई नजर आएगी। और जब इंग्लिश आपको आसान नजर लगेगी भैया, तो ऑटोमेटिक सब कुछ सरल आप लोगों के लिए होता ही जाएगा। आगे चलता हूँ नेक्स्ट पे। आप बताइएगा, इसको बताइएगा आप लोग। क्लियर हो गया? आइए चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं यहाँ पर। आई विल टेल यू ऑल दैट। तो भैया यहाँ पर डिस्कस, अब वाज का प्रयोग किया जाएगा, बर का प्रयोग किया जाएगा। एकदम सरल है, इसको आप लोगों को बताना है ना भैया। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा ना। ऑल दैट, अब देखिए दैट के पहले आल आया है। अब इसके पहले आपको भैया किसी प्रकार का कोई काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं रहा। माने समूह की बात कर रहा है, पूरे संपूर्ण की बात कर रहा है, होल की बात कर रहा है। जब समूह की बात कर रहा होता तो सिंगुलर अर्ब का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा भैया? वाज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? वाज का। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग प्रत्येक दिन आप इस प्रैक्टिस को जरूर देख लीजिए। मैं 5-6 प्रैक्टिस आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है। और सारी प्रैक्टिस आपकी आधे घंटे 1 घंटे ऐसे 40 मिनट की होंगी। और आपको रियली अगर इसको कर लेंगे बाबू, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अंग्रेजी बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगी और आप बेहतर से बेहतर कर भी लोगे, ठीक है। हाँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप इसी में कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, जो भी नहीं आ रहा है। और नहीं तो मेरे कांटेक्ट पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल इसी तरीके से कंटिन्यू हमारे क्लास हमारे सेशन को आप लोगों को लेना है भैया। और अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आगे यही वीडियो लोगों को भी फॉरवर्ड करना है, जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें जरूर यह वीडियो जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल पे मेरे बार पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाए। क्योंकि मैथ्स की भी क्लासेज और इंग्लिश की क्लासेज, और अभी मैं मैथ और इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूँ, आगे चल के मैं रीजनिंग का भी और जीएस की भी क्लासेस आपको देने वाला हूँ दोस्तों, बहुत जल्द से जल्द। तो उन सब का भी नोटिफिकेशन आपको सरलता पूर्वक मिल जाएगा यदि बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आज के दिन इतना ही शेष। नेक्स्ट डे दोस्तों गुड डे टू यू ऑल स्टूडेंट्स।